हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन आज बात करने वाला हूँ भारत के एक महान क्रांतिकारी योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की एक संघर्ष भरी कहानी की। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 के उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, पेशे से वकील, माता का नाम प्रभावती देवी और इनके गुरु का नाम दोस्तों सीआर दास था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यूरोपियन स्कूल कटक से हुई। बात करें इनकी ग्रेजुएशन की तो 1919 में बीए ऑनर्स से प्रथम श्रेणी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1919 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 15 दिसंबर 1919 को अपने पिताजी के कहने पर आईसीएस की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और दोस्तों वहां से 1920 में 4th रैंक के साथ आईसीएस के एग्जाम पास की। ये बात दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को उनके एक मित्र ने बताई थी। जब सुभाष चंद्र बोस घर पे थे तभी आधी रात उनके एक मित्र का फोन आया और दोस्तों बताया कि सुभाष तुम आईसीएस बन चुके हो, वो भी 4th रैंक के साथ। ये बात दोस्तों जब दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपी तो पूरे इंग्लैंड और इंडिया में तहलका मच गया। लेकिन जब दोस्तों देशभक्ति का जुनून सर पर चढ़ जाता है तब करियर छोड़कर राष्ट्रीय सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। 7 महीने की नौकरी के बाद 22 अप्रैल 1921 को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इस आईसीएस की नौकरी का त्याग पत्र उस समय भारत के सचिव ईएस मोन्टेग्यू हुआ करते थे ले जाकर दोस्तों उनके हाथों में थमा दिया। दोस्तों माँ बाप, बड़े भाई, रिश्तेदार सभी ने समझाया लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने किसी की नहीं सुनी और सीआर दास के कहने पर 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों ये आईसीएस की नौकरी आज के जमाने की आईएएस की नौकरी के बराबर हुआ करती थी। 20 जुलाई 1921 को पहली बार मुंबई के मणिमोहन निवास में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। उसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से राष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग गए थे। 1923 में सीआर दास ने अपनी स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी जो दोस्तों 1923 में कलकत्ता महापालिका का चुनाव जीता और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को 1923 में कलकत्ता महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया गया सीआर दास द्वारा। देखिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में कुल 11 बार जेल गए थे। 16 जुलाई 1921 को पहली बार 6 महीने के लिए दोस्तों इन्हें जेल हुई। अब आगे क्या हुआ दोस्तों कि 1925 में क्रांतिकारियों से संबंध रखने और उनका नेतृत्व करने के कारण सुभाष चंद्र बोस को अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। बाद में दोस्तों इन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे इंडिया में इसका विरोध हो रहा था। तो कलकत्ता में इस आंदोलन का विरोध वाला आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने को दोस्तों चुना गया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में राष्ट्र ध्वज फहराकर जब सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे तभी दोस्तों इनको क्रांतिकारी गतिविधियों पर लाने के कारण अंग्रेजों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया जहां पर दोस्तों इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इन्हें टीबी हो गया था और दोस्तों इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। 1933 से 1936 के बीच ये यूरोप रहे जहां पर दोस्तों 1934 में ऑस्ट्रेलिया में सुभाष चंद्र बोस ने एक लड़की थी एमिली सेंकेल से दोस्तों प्रेम विवाह कर लिया और जिनकी एक पुत्री भी हुई अनीता बोस, डॉटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस अनीता बोस। 1936 में जब सुभाष चंद्र बोस वापस कलकत्ता लौटे और दोस्तों 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि गांधी जी को इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया क्योंकि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस तो ऑन द स्पॉट काम करते थे और दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि गांधीवादी तरीके से काम हो। इसके बाद दोस्तों जब नेक्स्ट अधिवेशन 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें दोस्तों गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस के सामने अपना खुद का उम्मीदवार पट्टाभी सितार मियां को उतार दिया। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि फिर से दोस्तों जनता द्वारा एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। इससे दोस्तों गांधी जी काफी नाराज हुए और दोस्तों अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद होने के कारण गांधी जी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से दोस्तों 29 अप्रैल 1939 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोस्तों 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की दोस्तों स्थापना कर ली। जब 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन हुआ तो इससे बहुत सारे लोग भारत के बड़े बड़े नेता दोस्तों इससे जुड़ने लगे। अब देखिए दोस्तों इस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना सुभाष चंद्र बोस को ही नजरबंद कर दिया जाए क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों के सामने पहले से ही कांग्रेस पार्टी एक मुसीबत बनकर खड़ी हुई थी। अभी दूसरी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक और आ गई। इसलिए दोस्तों अंग्रेजों ने 1940 में भारत सुरक्षा कानून बनाया और इसी कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस को दिसंबर 1940 में अपने ही घर में एकदम टाइट सिक्योरिटी के साथ नजरबंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भी तो आईसीएस की नौकरी की 4th रैंक हासिल करके आए हुए थे, ऐसे थोड़ी अंग्रेजों के चुंगल में फंस जाते। अंग्रेज उन्हें 1 महीने भी नजरबंद नहीं कर पाए और सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन की वेश में अपने घर से निकले और दोस्तों गमोह रेलवे स्टेशन जो झारखंड में स्थित है वहां पर पहुंचे। वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन है। अब देखिए दोस्तों गमोह रेलवे स्टेशन से पेशावर पाकिस्तान पहुंचे और वहां से काबुल होते हुए अफगानिस्तान काबुल अफगानिस्तान में काबुल अफगानिस्तान होते हुए ओरलैंड मुस्टा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनाया और वहां से रूस पहुंचे।
अब देखिए दोस्तों, सीधे रूस की राजधानी मॉस्को से होती है जर्मनी आगे। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जर्मनी आए तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया ये सब एक साइड थे और इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ये सब एक साइड थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि जर्मनी में ब्रिटिश सैनिकों को कैद किया गया है, जिनमें भारतीय सैनिक भी है। सुभाष चंद्र बोस ने दिमाग लगाया कि दोस्तों इन जेल में बंद सभी ब्रिटिश भारतीय सैनिकों से दोस्तों देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से बातचीत करके इन्हें देश के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल करने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित किया जाए। अंत में दोस्तों इन सभी ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया गया। और इसी के साथ दोस्तों एक जर्मनी में दोस्तों रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी का पद संभाला। अब देखिए दोस्तों, इसी आबिद हुसैन के सुझाव पर, आबिद हुसैन सुभाष चंद्र बोस का सेक्रेटरी था, इसी आबिद हुसैन के सुझाव पर सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को जय हिंद का नारा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों आजाद हिंद फौज की। तो दोस्तों इसका गठन 15 दिसंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था मलाया में। लेकिन दोस्तों इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। आजाद हिंद फौज की राष्ट्रीय गीत की बात करें तो दोस्तों कदम कदम बढ़ाया जा और खुशी की गीत गाया जाए, इसका राष्ट्रीय गीत था। अब देखिए दोस्तों 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य से स्वतंत्रता पाने के लिए भारतीयों में प्रचार प्रसार करने के लिए था। दोस्तों इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में रह रहे लोगों द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई थी। दोस्तों नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को इसी जर्मनी में दी गई थी इसी टाइम। अब आगे 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा, तो दोस्तों हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जापान चले जाइए, वहां पर आपका कुछ हो सकता है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के कील बंदरगाह से अपने सेक्रेटरी आबिद हुसैन के साथ जापान पहुंचे। दोस्तों जापान पहुंचते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने वहां के एक क्रांतिकारी मित्र थे रास बिहारी बोस से मिले। और दोस्तों उसके बाद 22 जून 1943 को रास बिहारी बोस ने बैंकॉक मलेशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया। देखिए दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 30 अगस्त 1928 को रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों इस सम्मेलन में आजाद हिंद फौज की कमान को सुभाष चंद्र बोस को सौंपने का निर्णय लिया गया और 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। और इसके तुरंत बाद 12 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। देखिए दोस्तों भारत की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस इतनी शिद्दत से काम कर रहे थे कि जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है तब दुनिया का हर सुख दोस्तों फीका नजर आता है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपनी अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया, जिसे दोस्तों आजाद हिंद सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आजाद हिंद और दोस्तों इसी सरकार को जापान, जर्मनी, फिलीपींस समेत 9 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। और दोस्तों इसी समय इसी सिंगापुर के टाउन हॉल से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अपनी धरती अपना है वतन, मेरा है वतन, इस पर जो आंख उठाएगा जिंदा दफना दिया जाएगा, मुझे जान से भी प्यारा है वतन। वहां से कूच करते हुए 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना और आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब देखिए दोस्तों जापान आजाद हिंद फौज का मददगार देश था और अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज को सौंप दिया जापान ने। अब आगे 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ पूर्वोत्तर भारत पर दावा बोल दिया और कोहिमा, बर्मा, इम्फाल पर अपना कब्जा कर लिया। बर्मा में 4 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया और देश की आजादी के लिए आशीर्वाद लिया। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवशपूर्ण क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली, जापान ने भी दोस्तों अपने घुटने टेक दिए, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहां से प्लान करना पड़ा। और दोस्तों 18 अगस्त 1945 को ताइवान में जापानी विमान से हवाई दुर्घटना में देश के एक महान क्रांतिकारी योद्धा, महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना रेडियो के माध्यम से भारत को दी गई कि ताइवान में प्लेन क्रैश होने से हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। वे कहां गए दोस्तों, कहां रहे, ये उलझी अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपोर्टेंट बुक्स भी है, द इंडियन स्ट्रगल, टूर्नर स्वप्ना, अन इंडियन पिलग्रिम, आइडियाज ऑफ ए नेशन। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपने लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए दोस्तों सब्सक्राइबर के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों बेल